पास, अरे शाबाश, अरे शाबाश। अब देखिए NET नेट किया होगा कई लोगों ने, UGC का नेट, एंड उसके बाद टेट, और अब करना होगा PET पेट। ये कौन करा रहा है भैया? ये करा रहा है आपका UPSSC। ओके, तो नेट भी किया है, टेट भी किया है, CTET भी किया है, अब करना है पेट पास। अरे शाबाश, अरे शाबाश, अरे शाबाश, शाबाश बॉय, बादशाह हो। तैयार हो जाओ फिर बादशाह हो नई परीक्षाओं के लिए। हाँ, एक और होता है रेट, ये यूपी में ज़्यादातर विश्वविद्यालय लेते हैं। तो चलिए इन सब के फुल फॉर्म पर थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। फुल फॉर्म में सबसे पहले नेट की NET यानी नेशनल। ओके, शुरू करते हैं एक कोट के साथ। कोट यही है, हमें तो जिद है रोशनी उगाने की, हमें तो जिद है रोशनी उगाने की, हमने ठान लिया है कुछ अलग कर दिखाने की। तो अगर आप यूपी में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं भाई, आपको कुछ चीज़ें तो जाननी होंगी, जैसे कि नेट, NET नेट की परीक्षा पास करता, टेट की परीक्षा होती है, इसी में CTET होती है और STET होती है, यानी स्टेट की टेट अलग अलग होती है। अभी हाल ही में केरला में टेट आया हुआ है, मध्य प्रदेश में कभी टेट आता है, कभी उत्तराखंड में, तो ये स्टेट टेट चलता रहता है। यूपी टेट से तो आप वाकिफ़ होंगे ही। और अब एक नई परीक्षा आ गई है PET पेट। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए एक होता है रेट, RET रेट। तो जो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं उन सारे को एक में कंपाइल करते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सी क्या क्या फुल फॉर्म होता है इन सब का। तो जी बादशाह तैयार हो जाओ फिर पेट की परीक्षा के लिए। PET पेट कौन कराएगा भैया? पेट कराएगी आपकी UPSSC, UPSSC। जी हाँ, उत्तर प्रदेश स्टेट क्या है ये, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन C। ये पेट की परीक्षा के बारे में बाद में बताएंगे, अभी हम आपको बता देते हैं इन सब का फुल फॉर्म। NET नेट, नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हाँ, एलिजिबिलिटी का मतलब होता है पात्रता, ठीक है। तो ये हो गया राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास करने पे हमें कहाँ जॉब मिलती है? हायर एजुकेशन में, UG PG, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, या बहुत ज़्यादा अनुभव होने के बाद हम उसी में प्रोफेसर हो जाते हैं। ये हो गया आपका नेट का फुल फॉर्म। अब देखते हैं टेट का फुल फॉर्म। टेट क्या होती है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये दो तरह का होता है, एक प्राइमरी के लिए, प्राइमरी के टीचर बनने के लिए, और अपर प्राइमरी के लिए, ठीक है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अध्यापक पात्रता परीक्षा। एंड नेक्स्ट आ जाइए। हाँ, टेट में ही दो तरह का फॉर्म होता है। टेट में दो फार्मूले होते हैं। TET टेट में दो होते हैं, CTET और स्टेट टेट। स्टेट टेट, जैसे कि CTET का मतलब हो गया सेंट्रल, ओके, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ओके। स्टेट टेट में यूपी के लिए UP टेट बोलते हैं, उत्तराखंड में स्टेट टेट बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से हर स्टेट में अलग अलग टेट्स होते हैं। तो UP टेट उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा, ये टेट का हो गया पूरा डिटेल। अब नेक्स्ट आ जाते हैं रेट, RET रेट। रेट क्या होती है? ये रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट, जंप टू द नेक्स्ट। PET पेट, बड़ी चर्चा हो रही है आजकल पेट की। तो पेट क्या होती है? प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये कौन कराएगा? UPSSC कराएगी। तो प्रारंभिक पात्रता परीक्षा,
ये हो गया आपका पेट, पेट का फुल फॉर्म। और क्या बच रहा है भाई? नेट हो गया, टेट हो गया, सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, स्टेट टेट हो गया और पेट हो गया, नेट हो गया। इस तरह के एलिजिबिलिटी टेस्ट की एक आजकल चर्चा चल रही है, तो इनको जानना ज़रूरी है। जानते रहिए, पहचानते रहिए, ज्ञान के साथ आगे बढ़ते रहिए।